भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर क्यों बुलाया? गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर क्यों बुलाया? गंगा दशहरा को पवित्र नदी गंगा के धरती पर अवतरण का दिन माना जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया था। आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है। है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्रों भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप ही राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राजकार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा के वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठी पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया।
शिवजी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा की धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुई थी। इसका इतिहास इस प्रकार है कि भगवान राम के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे जो सभी उद्दंड और अभिमानी थे, लेकिन महाराज सगर का पौत्र अंशुमान अति धार्मिक और भक्त था। महाराज सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया तथा उसके लिए जो अश्व छोड़ा उसको इंद्र ने ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तपस्या में लीन होने के कारण कपिल मुनि को इससे अनभिज्ञ रहे। उधर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व को सारी पृथ्वी पर ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। जब वे उसे ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्हें घोड़ा बांधा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे क्रोधित हो गए और कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। ये वही कपिल मुनि थे जिन्होंने संख्या शास्त्र दिया था और स्वयंभू मनु इनके नाना तथा शत्रुपा नानी थी। तप में व्यवधान से जब कपिल ऋषि की आंखें खुली तो उनके तेज से महाराज सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। जब अंशुमान को इस बात का पता चला तो उसने कपिल ऋषि से प्रार्थना की। इस पर कपिल ने ऋषि ने अंशुमान से कहा कि ये घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ संपन्न कराओ। महाराज के ये 60,000 पुत्र अधर्मी थे, अतः जब गंगा के पानी से इनकी राख का स्पर्श होगा तब इनकी मुक्ति होगी। इसके बाद अंशुमान राजा बने, लेकिन वे अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना चाहते थे, जिसके लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना जरूरी था। इसलिए अंशुमान राज्य का कार्यभार अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए और ब्रह्मा जी की आराधना करते करते ही उनका देहावसान हो गया। उसके बाद महाराज दिलीप भी अपने पिता की तरह अपने पुत्र भागीरथ को राजा बनाकर तप करने चले गए, पर वे भी तप करते करते ही स्वर्ग सिधार गए। फिर भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया। इस प्रकार 3 पीढ़ियों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे। पहला कपिल मुनि के कथनानुसार पितरों की मुक्ति के लिए गंगाजल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दोनों वर तो दे दिए, लेकिन कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भागीरथ, गंगा के धरती पर अवतरण के लिए तुम्हें महादेव से सहायता मांगनी होगी। तब महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे भूत भावन भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया और गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। लेकिन गंगा ने सोचा कि शिवजी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएंगे और वे वेग के कारण पाताल में पहुंच जाएंगे। शिवजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि गंगा को वर्षों तक उनकी जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समाकर रह गई तो भागीरथ ने सोचा कि बात तो वहीं की वहीं रह गई, इसलिए उन्होंने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। इन 7 धाराओं में से हलादिनी, पावनी और नलिनी तो पूर्व दिशा की ओर बहने लगी, सुचिक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की तरफ और 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। जब राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र होकर अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी तो रास्ते में जहनु मुनि का आश्रम आया। गंगा के जल से जहनु मुनि की यज्ञशाला बह गई, जिससे क्रोधित होकर जहनु मुनि ने सारा गंगा जल पी लिया।
इस पर चिंतित होकर समस्त देवताओं ने जह्नु मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए शांत होकर क्षमा करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पर जह्नु मुनि ने अपने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जह्नुसुता जाह्नवी भी पड़ा। भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट पर पहुंची, जहां से भागीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देवतुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए त्रिपथ का कहलाएगी। इसलिए गंगा का एक नाम त्रिपथा भी है।